वर्ड क्या था? मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में कितने क्या थे? एक एम था, फिर आई, एस, एस आई, एस, एस आई, देन पीपीआई। ये है मिसिसिपी। अब पहले है कि पहले केस देख लेते हैं कितने बनने वाले हैं। तो पहला केस बन जाएगा सारे डिफरेंट, तो 1 1 1 1 1 5 बार, फिर 2 1 1 1, फिर बन सर 1 सकता 1 1 1 है 5 बार कैसे आ सकता सर 1 1 1 1 तो बन नहीं पाएगा। है? अभी Yes, नहीं sir. बनेगा, अभी नहीं है, तो अभी पड़ेगा। अभी नहीं बनेगा, बाद में तो बनेगा किसी और वर्ड में। मतलब Yes, तुमको sir. पता तो हो कि कितने केसेस एक्चुअली में हो सकते हैं एग्जिस्ट। मतलब अभी तो नहीं बनेगा, कभी और बनेगा तो लिखना पड़ेगा ना तुमको। So, अभी नहीं लिखोगे, बाद में लिखोगे, इसलिए अभी लिख लो। 1 1 4 1. नहीं अभी रुको, अभी साइज चेंज मत करो। एक्चुअली क्या था, ये 5 की साइज का था। 5 की साइज मतलब 5 बार लिखा है, 5 साइज हो गया। अब ये 4 साइज का था, जिससे काउंटिंग में गलती नहीं हो, पहली चीज तो। अब ये 3 साइज का है, लेकिन 3 साइज का एक नहीं, एक और है अभी। सर 2 2 1 2 2 1. इसलिए ये बहुत से लोगों ने गलती करी है। नहीं ये सर, मैंने यही गिनने 4 4 1 के बाद नहीं सर, ये तो सही कर करी है, बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने पहले शुरू में आंसर भेजा, तो यही वाला केस गायब था उनका। उसके बाद द केस विल बी अब छोटे साइज का, अब 3 2। 4 1 हाँ 3 2, 3 2 के साथ 4 1, ये दो साइज का हो गया, और कोई नहीं आएगा। और फिर लास्ट आएगा 5। 5 0 जो 9 है. हाँ सिर्फ 5, सिर्फ 0 नहीं लिखना है, 5 बस। तो अब देखते हैं किसमें क्या लिखना है। सबसे पहले 1 1 1 1 1 पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, तो आंसर 0। देन 2 एंड 1 1 1, तो अगर किसी चीज को 2 बार लेना है, ये शायद पॉसिबल है पॉसिबल ये। Yes sir. Yes, sir. 3 C 1. तो 3 C 1. पहले लिखा जाएगा 3 C 1। फॉर एग्जाम्पल 3 C 1 से मान लो आपने 2 P ले लिए, तो फिर ये जो 3 बचे हैं, इसको आपको 3 C 3 लिखना ही पड़ेगा। तो 3 C 3, then is 3 1 1, it is quite possible again। तो अगेन 2 C 1, तो 2 C 1 फॉर एग्जाम्पल आपने 3 I ले लिए, अब इसको नहीं लेना है। अब आपको 2 और लेने हैं, कैटेगरीज आर अगेन 3 C 3 C 2. 2। अब आपको 2 1 1 लेना है, 2 1 1 भी शायद 2 2 1 भी पॉसिबल है, 2 2 1। तो पहले आप लिखोगे 3 C 2, 3 C 2. 3 C 2. तो आपने मान लो 2 I ले लिए, 2 S ले लिए। अब बची अगेन 2 कैटेगरीज, तो यू विल राइट 2 C 1। 2 C 1. हाँ 2 C 1 अब अगेन द केस इज 3 2, 3 2 इज अगेन पॉसिबल। अब सुनो यहाँ पे अच्छे से, है ना, अच्छे से सुनना, माइक पास रख लो, कान में घुसा लो अच्छे से। पहले मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, फिर सही कर दूंगा उसका। तो मैं गलती भी समझ में आना चाहिए, और फिर ये भी समझ में आया कि सही क्यों है और गलत क्यों है। पहले एक लाइन बोलूंगा, वो सुनना, बाद में उसको फिर समझ लेंगे क्यों ये लाइन जरूरी है। जैसे ये लिखा है 3 2, पहले 3 लेना है, 2 लेना है, तो मैं जो लाइन पहले 3 लेना पड़ेगा। पहले मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो लिख भी लेना। जो ज्यादा होता है पहले उसको लेता है, जो ज्यादा है पहले उसको लेना है, फिर बाद में अकॉर्डिंग टू द की, फिर उसके बाद कम वाला, फिर उसके बाद और कम वाला। तो पहले 3 को लेना है, फिर बाद में 2 को लेना है। इसका उल्टा नहीं करना है, पहले 2 को लोगे बाद में 3 को लोगे तो गलत आएगा आंसर। गलत हो जाएंगे केस। केस कम Yes, आएंगे, sir. गलत नहीं हो हाँ सर। जाएंगे। Yes sir, केस कम आ रहे थे. हाँ तो वो केस कम आएंगे, ऑब्वियसली कम आएंगे, और वो कम आने का रीजन अभी बता देता हूँ क्यों आएंगे। लेकिन ये लिख लो, पहले जो ज्यादा है उसको लेना है। जैसे तुमने यहाँ पे पहले 2 को लिया था ना, Yes sir. फिर बाद में 1 1 1 लिया है, पहले 1 1 1 तो नहीं लिया ना पहले। No sir. तो सर तो पहले जो ज्यादा है पहले उसको लेना है, तो पहले 3 वाले को लेना है। तो सर अब ऐसा 3 क्यों पहले ज्यादा वाले को लेते हैं? अभी बता रहा हूँ ना, लिखो तो तुम पहले लिखो, जो ज्यादा होता है पहले उसको लेते हैं, हिंदी में लिखो इसको। पहले ज्यादा वाले को लेना है, फिर कम वाले को लेना है।
हाँ अब बताओ क्या लिखना है? 2 2C1 into C1 C1 3C1 2C1, तो 2C1 से मान 1 लो ये into 2 3 बार आ गया 2C1 2C1 और लिख देंगे into 2C1। 2C1 into ठीक है 2C1 ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे। फिर 4 एक को 4 बार लेना है, एक को 1 बार लेना है। 4 वाला लेना पहले तो 2C1 2C1 3C1 और फिर 3C1 एंड द फाइनल केस 5 बार, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 नाउ वी विल ऐड ऑल दीस, तो ये शायद 3 होता है, ये शायद 6 होता है, सर ये भी 6 3 2 होता में है, ये 3, 4 होता 2 में है, 2C1 क्यों आया? बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। ये 6 होता है, कितना हो गया ये? 25 25। इसको लिख लो, ये आंसर है। सर 2C1 और 2C1 में समझ लेते हैं ना अभी कि ये क्यों है ऐसा। सर, पर अगर मतलब हमने जो 2C1 वाले में हमने P को लिया था, सॉरी वो तो नहीं ले सकता है ना। हाँ सर ठीक है सर, मैंने 2,3 लिया था इसलिए मेरा अच्छा। गलत था। वही मैं बोल रहा हूँ, पहले तुमने 2 वाला ले लिया होगा, फिर 3 वाला ले लिया होगा। चलो मैं भी समझाता तुमको कि गलत क्यों हो जाता है सर ये सब। पहले जो जिसकी जो कम चीज है, जो रेयर है, उसे पहले सेटिस्फाई करते हैं हमेशा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले जो ज्यादा है उसको लेते हैं, बाद में कम वालों को लेते हैं। जो रेयर और मैंने हर क्वेश्चन में ये कर दिया, क्या कर दिया? पहले 2 ले लिया फिर 3 लिया, इसलिए सब में कम कम आया थोड़ा। बिल्कुल कम तो आएगा ही फिर। अभी मैं गलती बता रहा हूँ ना, गलती क्या मेरे होती साथ है भी इसमें, यही हुआ। इसीलिए तो स्टार लगा दिया यहाँ पे और वहां पे लाइन लिख दिया ना सबने। यस सर। अब देखें गलती क्यों हो जाती है। तो जो 3 वाला रहेगा हम्म, वो 2 वाले की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, लेकिन 2 वाला 3 वाले को नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। सर इस केस में ये तुम समझ ही नहीं समझ आ गए रहा था होगे शायद। यस अब सर। आया सर। समझ क्या? मैंने Yes, तो sir, समझ गए। सर मैंने तो मतलब अगर पहले थे 2 कि ले लो। मैंने अगर तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले अगर 2 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन 2i ले लेते हैं, अब i को ले नहीं सकते फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 3, यस सर फिर 3s को लेना मजबूरी हो जाएगी, यस सर है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने पहले 2 को ले लिया तो आपने बेसिकली ये जो 2i लिए हैं, आप 3i भी ले सकते थे वैसे तो। आ रहा है समझ? हो जाएगा फिर। हाँ सर। एक नहीं, पता नहीं कितने केस कम होंगे, अभी तो बहुत कम चीजें हैं तो पता नहीं होंगे जो भी, लेकिन बाद सर में तो अभी दिक्कत तो 2 आएगी। कम हो रहे हैं। अभी तो ठीक है, बाद में दिक्कत आएगी फिर। सर मैंने तो केसेस बनाए और फिर प्लस कर दिया। गिन के? नहीं सर, मैंने ऐसे किया कि एक केस ये हो सकता है कि पीपी को हमने 2 मतलब दूसरे वाले में डाल दिया, 2 में पीपी डाल दिया, और फिर एक और ऐसा केस हो सकता है कि एस या फिर आई को 2 में डाल मतलब सकते ये चार तुमने गिन लिए हैं? हाँ सर। अच्छा ठीक है, सर पर बाकी सब में वो नहीं वर्क किया। चलेगा तुमको, अब समझ आ गया ना, अब नहीं गिनने नहीं पड़ेंगे तुमको कभी ऐसा। यस सर। अगला वर्ड पे आए। यस यस सर। सर। अगला वर्ड था इंडिपेंडेंस, INDEPENDENC। तो INDEPENDENCE 5 7 11 13। 3 ही एन सर होते हैं। एन में 3 है। एक एन कम बार में हर बार गलती सर करता हूँ एन 3 होंगे बस। यस सर। मैं हर बार, पिछले बार मैंने ये गलती करी, मैंने एन 4 लिख दिए थे, पता नहीं, एक मिनट रुको। INDEPENDENCE, तो मैं 4 क्यों लिखे मैंने? चलो ठीक है, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर बाद में गिन के। तो केस तो ये तो वही केस है सेम, बस यहाँ लिखना अलग आएगा। अब पहला वाला केस की 5 डिफरेंट यहाँ तो हो सकते हैं। यस सर। 1 2 3 4 5 6 65।
देन एक को 2 बार लेना है, एक को 2 बार लेना है, तो ये भी 2 बार ले सकते हैं, ये भी 2 बार ले सकते हैं, ये भी 2 बार ले सकते हैं, 3C1। अब इनको हटा दो, किसी एक को हटा दो मतलब, तो फिर हो जाएगा 5C3। 5C3। देन एक को 3 बार लेना है, एक को 3 बार लेना है, तो 2C1। 2C1। 5C2। 5C2। फिर 2 बार वाले हैं, तो 3C2। 4C1। 4C1। देन एक को 3 बार, एक को 2 बार, तो पहले 3 बार वाला, तो 2C1 2C1 into 2C1। और फिर इनटू एक और 2C1। देन 4-1, इट इज अगेन पॉसिबल, 1C1, 4 ही है, और फिर 5C1, और ये वाला शायद पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज 6, दिस इज 30, दिस इज 20, 20। दिस इज 12, 12। 12, हाँ 12, दिस इज 4 4। and this is 5. It is equal to 77। 77। सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई बस, बाकी सब सही था। अच्छा, आराम से करो तो। अगले वर्ड पे आए? नहीं सर, 1 मिनट रुकिए, क्रॉस चेक कर रहा हूँ। यस सर, अब हाँ, मेरे भी सर। आंसर सब सही है, क्योंकि मैंने वो पिछले वाले में 2,3 लिया था तो। अच्छा, फिर तो वही गलती। यस सर। उसको लिखी इसी ऑर्डर में लिखा करो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मतलब सबसे बड़ा उसका छोटा 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 ऐसा। यस सर। देख लिया साहिल? साहिल नहीं, क्या नाम इसका, आसिम, इसके भाई Yes, का नाम sir. साहिल था। देख लिया। अगला क्या है? असैसिनेशन। यस सर। सही स्पेलिंग है? यस सर। तो ASSINATION। तो अगेन केस सही है। सर एन को नीचे लिखा, एन को उसके नीचे लिखा। अच्छा, एन को उसके नीचे लिख दिया, एन को उसके नीचे लिख दिया। 5 बार पहले, यहाँ भी 6 है, 65। 65। पहले 2 बार वाला 4C1, 5C3। देन 3 बार वाला 2C1 into 5C2। 2C1, 5C2। फिर 2 वाले 2 लेने हैं लेकिन, तो 4C2 into 4C1 into 4C1। सही है, बढ़िया। फिर 3 वाले 2C1 वाले 2C1 into 3C1 into 3C1, वेरी गुड। फिर 4 वाला 1C1 1C1 into 5C1 5C1, दिस इज नॉट पॉसिबल अगेन। तो ये 6, ये शायद 40, ये 20, ये 24, ये 6 4 था, ये 6, ये 5, ये 0, 101 सर। 101। आ गया क्या सबको? यस सर। तो आज एक बच्ची ने अपने मन से 2 वर्ड ढूंढ के मेरे को आंसर भेजे थे। है क्या प्रांजल यहाँ पे? है प्रांजल? क्लास में नहीं है? प्रांजल है तो आवाज आ रही? प्रांजल हाँ सर। वर्ड बोलो, क्या थे वो? सर पॉजिटिवनेस और चीयरलेसनेस। ऐसे वर्ड तुम कहाँ से मिल गए तुमको? स्पेलिंग बोलो, POSS। सर आंसर क्या था असैसिनेशन का? 101। पॉसेसिव, POSSI एक मिनट फिर से, POSSESSIVENESS, possessiveness
और fearlessness, केयरलेसनेस, fearlessness, CHEER, फियर, CHEER, CH, हाँ हाँ। LESS. अच्छा, एक आध किसी को वर्ड वो पता है क्या कि कोई ऐसा वर्ड जिसके अंदर 3 लेटर्स अल्फाबेट मतलब लगातार 2 बार आ रहे हो? 3 लेटर्स लगातार 2 बार आ रहे हो? Committee. कमिटी, कमिटी में होता है ऐसा? SSCOMMIT. Yes, sir. मतलब ITT. Double M. सर पर लगातार हो ही जाते हैं। नहीं, लगातार लगातार। सर सडननेस Bookkeeper. Yes, sir. Bookkeeper. Yes, sir. बुक कीपर। Bookkeeper. निकालो जल्दी से, 4 का भी और 5 का भी। तो 4 लेटर वर्ड निकाले पहले। हाँ वही नंबर, हाँ 4 का भी निकाल लो, साथ ही साथ 5 के निकाल लो। दोनों के बताओ आंसर, तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। आज खत्म करते हैं, बहुत वर्ड कर लिया। सर कितने वर्ड्स का निकालना है? 4 का भी 5 का भी। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 लेटर्स एंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 लेटर्स। सर एग्जाम्स में कभी इससे ज्यादा पूछा जा सकता है क्या? 5 बहुत होता है। अब समझ तो गई हो ना कैसे करना है। चलो मैं भी निकालता हूँ। EOSSESSIE आंसर लिखूं क्या इसका, ये वाले का? 65। यस सर। 65, 69. 79 79 79 79 आ रहा है मेरा तो। सर कौन से वाले में मूव करें, 5 पे कि नेक्स्ट? यस सर 79 ही आ रहा है। करो और आगे। सर 5 वाला ना इसी का।
अरे करो जो दिख रहा करो, तुमको करने 6 ही हैं। सर मतलब आप आंसर लिखेंगे। आंसर मत करो टाइप, मैं पहले निकाल तो लूं, मैं कैसे बताऊं सही गलत, तो मैं भी निकाल रहा हूँ, मेरा एक ही हुआ है अभी तो। ये लिखूंगा यहाँ पे। एक मिनट बस। एक सेकेंड। सर एक मिनट। यस सर। 65 है क्या? सर 74 आ रहा है। 104। 70। 105 105 105 105। सर 79 कैसे आया? वो अब कैसे वैसे, अब तुम, मैं नहीं बता 80 रहा। आ रहा है वहाँ पे। करो करो आराम से करो, सर 70 आ रहा है। कर लेंगे, अभी डिस्कस सर कर लेंगे, 80 टेंशन आ क्या रहा ले है। रहे हो, टेंशन मत लो, मैं कॉपी में प्रॉपर लिख रहा हूँ, मैं अभी छापने में मुझे टाइम नहीं लगना है। अब मैंने 2 करे हैं अभी बस, लिख दूं नीचे सॉल्यूशन 79 का, लिखूं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 79 वाले का। यस सर। यस सर। वो वर्ड कलेक्शन तो मेरे पास लिखा हुआ, मैं ही लिख रहा है ना, अकेले में जो नीचे लिखना है वो लिख रहा हूँ बस। कितने केस बने? यस सर। यस सर। 7C4 2C1 6C2। ये 115 आ रहा है। देख लेंगे अभी। सर 2C1 7C2 होगा ना? 2C1 के बाद अकाउंट बंद कर देते ना। नहीं से 61 होगा, 2 होगा। 62 हाँ सर 61 ही होगा। 62 होगा। आसिम अली सर नहीं, कैसे? जब किसी लेटर का सिलेक्शन करते हैं तो उसको फिर और यूज नहीं करते हैं, है ना, करते हैं यूज। सर जैसे पॉजेसिवनेस में E3 है। तुमने ये यही बोल रहे हो ना, यहाँ 7C2 होना चाहिए। हाँ। तुमने 2C1 से या तो 2S ले लिया, 2 ही ले लिए, हाँ सपोज 2S ले लिए, सर 2E लीजिए, मैं वैसा सोच रहा था। चलो 2 ही ले लीजिए, चलो 2 ही ले हाँ। लिए। अब ई सारे हटाने पड़ेंगे ना, कि अभी भी अच्छा हाँ, फिर से सेम हो जाएगा, 3 सेम हो जाएगा। आया क्या समझ? हाँ अब समझ आया। तो जो चीज यूज कर लेते हैं उसको बंद करनी पड़ती है फिर, नहीं तुम सब सर में यही कर 2,2 देते में हैं। अपन 2,2 में सर अपन 2,2 में अपन 4 सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2,2 क्यों नहीं लिखते? तुम ये फालतू की बात नहीं करो, तुमको समझ में आया, समझाया था, अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हो क्या? सर आप इसके आगे भी करेंगे ना?
हो तो गया, ये सॉल्व कर लो बाकी वैल्यूज के निकाल के। सर उसी में कहीं गलती हुई है, ये तो तो सही है। ये वैल्यू 35 पर है, इसका 104 आ रहा है, 5 ये वाले का। 30 है, 30 ये 12 है, ये 11 है, ये 62 15 होता है। सर 62 62 15, और 64 इक्वल रहते हैं ना? हाँ हाँ वो सब इक्वल रहते हैं। ये 62 15 होता है, 15 इंटू ये 2 30 हो जाएगा। ये सर हाँ सर केयरलेसनेस का 4 लेटर वाला 80 है। पता 80 नहीं, आ रहा है सर, मैंने नहीं निकाला अभी, मैं तो तुमको समझा रहा जब से। 80 आ रहा है सर उसका। MSJ5 has entered the room meeting. Who is MSJ5? MSJ तो यहाँ बैठा है। चेयरलेसनेस का 80 आ रहा है, 4th लेटर से। हाँ सर 80 पर इसमें 5 लेटर वाले 80 को आ बचा रहा है के क्या सर, मेरा 80। 104 आ रहा है। 80 यस सर 80 आ रहा है, 80। 80, चलो 80 सर अभी लिख रहे हैं सर, टेंशन नहीं लो, तुम तो आगे करो। सर ये 5 लेटर वाले में मेरा नहीं हुआ, मेरा 104 आ रहा है। चलो मैं लिख रहा हूँ उसके केस। 11111, इसमें मैंने लिखा है 75। ने क्या लिखा है? यस सर सेम। 75 है सर। फिर 2111, इसमें मैंने लिखा है सुशांत सिंह राजपूत, पल्लोक से आ रहा है क्या? 2C163, 2C163 मैंने ये लिखा है। ये लिखा है क्या? यस सर, मैंने यही लिखा है। सर यस सर यही है काम। यही है। फिर 311, देन इज द 311 केस। 311 केस में मैंने लिखा है, क्या लिखा है? 2C162। यस सर, यस सर। यस सर यही लिखा है। उसके बाद 221 केस। 221 केस में मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया? 2C25C1। यस सर यही। उसके बाद 32 केस। 32 केस में क्या लिखा, कहाँ गया? 2C11C1। यस सर यही लिखा है। देन 41 केस। 41 केस में मैंने लिखा हुआ है 1C1 and 6C1। हाँ सर और यही। एक 5 वाला केस भी है अकेला, दैट इज 1C1। हाँ सर उसमें 1। तो ऐड करो तो आ जाएगा शायद। यस सर मैंने भी यही लिखा, बट मैंने सी खोलने में गलती करी है। अच्छा, अरे वैल्यू सर ये वाला मेरा पहला जो सब पूरा सही गया। सर 3,2 में आपने 2C1 और 1C1 क्यों लिखा, ये नहीं समझ आया। पॉजिटिवनेस में एस जो है वो कितने 6 बार, मतलब बहुत सारे बार हैं, हाँ और ई 3 बार हैं। अब पहले मुझे 3 लेने हैं, हाँ तो मेरे पास 2 चॉइस हैं अभी, या तो 3S ले सकते हैं या 3 ही ले सकते हैं, तो 2C1। सर मैंने 2C2 डायरेक्टली लिख दिया था। अरे पहले 3 वाले को लेना है तो उसका अलग लिखेंगे, और 2 वाले को लेना है उसको अलग लिखेंगे, 2C2 क्यों लिखेंगे? हाँ अच्छा सर अब हो गया, मैंने सही कर लिया। अब मान लो 2C2 लिख दिया, मान लो लेट्स से, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें किसको 3 बार लेना है, किसको 2 बार लेना है? यस सही है, यस सर समझ आ गया। तो बाकी सब सही। तुमको इतने सारे एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है अब। अभिनव गुप्ता, ये कौन वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं? मानस ठाकुर, मानस ठाकुर यहाँ वेट कर रहा है कि कहाँ है? नहीं सर मैं हूँ इधर। मानस ठाकुर के नाम से, अभिनव गुप्ता के नाम से। सर उसका 110 है का? पता नहीं, करना पड़ेगा अभी। सर 110 आ रहा है। चलो 110 110 ही आ रहा है। और सर बुक कीपर का 53 आ रहा है। 53 आ रहा है। तो 5 ब्लैंक्स का 60 आ रहा है, बुक कीपर का कितना? 60। 60। सर ये आपने सॉल्व करे हैं? मैं नहीं करे, इन लोगों ने करा है।
मैंने अकेले 2 करे थे, ये 2 शुरू के 2 बस, बाकी तो एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ जब से। स्पीड में नहीं करना है, टाइम ऐसा कोई भाग तो ना रहा है, एक फिर जरा सी गलती में तो आंसर ऊपर नीचे हो जाता है। सर मैं मैच हो गया हो गए सारे मैच। सर, अभी बुक कीपर का बचा है। सर सारे हो गए। चलो करो 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 करो। सर सर आपने बुक कीपर जैसा ही वर्ड क्यों पूछा था? एक बस तुम्हारे मेमोरी में ऐड करने के लिए कि ऐसा एक वर्ड होता है जिसमें लगातार 3 लेटर्स रिपीटेड होते हैं। डबल ओ डबल के डबल ई, ऐसे रहते हैं ना कुछ वर्ड दिमाग में रह जाते हैं। हाँ सर। जैसे वन ऑफ द वर्ड एक की, जैसे मैं स्कूल में उतना एक्टिव नहीं था किसी भी चीज में, मतलब ना पढ़ाई में, खेल में था, पढ़ाई में नहीं था। तो वो जो सुबह नहीं होती मॉर्निंग प्रेयर, उसमें थॉट ऑफ द डे और न्यूज ऑफ द डे वो सब नहीं होता है। हाँ सर। फिर वो इंग्लिश सिंगिंग, हिंदी सिंगिंग। तो एक दिन क्विज डे था, तो जनरल मैं कहाँ क्विज डे, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, पर एक ऐसी चीज इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में मतलब ही रह गई थी, जो उस दिन लकीली उसने पूछ ली। पूरा असेंबली में एक को नहीं पता, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास, एक मेरा हाथ ऊपर था उस दिन, तो आज तक मेरे को याद है। चलो पूछूं। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन था उसका, तुम सोचोगे कहाँ से किसको याद रह सकता है। व्हाट इज ईगल नेस्ट कॉल्ड? बताओ, पता है किसी को? सर ईगल्स नेस्ट नहीं पता सर। और मुझे भी नहीं पता, मुझे कैसे याद है, आज तक याद है। मुझे ये भी नहीं पता मैंने कहाँ पढ़ा था। क्या होता है सर? आंसर है आयरी, EYRE, आयरी। कैसा वर्ड? आंसर दो, कैसा आंसर? होगा। मुझे नहीं पता स्पेलिंग, मुझे ऐसा याद है आयरी आंसर है। AIE स्पेलिंग क्या है? AERIE होता है। नहीं सर, AERIE है। फिर से बोलो। AERIE रुको रुको AERIE रुको, मैं सर्च कर लेता हूँ। मुझे सर इसका वो क्या AERIE था? सर AERIE ही होती है। सर वो हाँ सर, EYRIE होती है। मैंने डिक्शनरी में चेक किया अभी। ऐसा देख लेते, रुको। हाँ हाँ ऐसे ही है, AERIE होता है। एक मिनट, ऐसा लिखा हुआ है कि an eagle nest is called EYRIE। सर सही है मेरा। ऐसा कुछ है वो, मतलब मेरे को ऐसा याद था कि हाँ इसको बोलते हैं। वो पूरी मतलब पूरी असेंबली मेरे को देख रही थी, क्या किसको कैसे याद है। बहुत छोटी थी, मतलब 6th-7th में था मैं उस टाइम। तो ऐसे मेरे को वर्ड ऐसे रह जाते हैं दिमाग में। सेम एज बुक कीपर, बुक कीपर ही मैंने कहीं इसे मतलब कभी आया होगा दिमाग में तो रह गया। सर मेरा चेयरलेसनेस का 5 लेटर वर्ड वापस से नहीं आ रहा। करते हैं तो बुक कीपर का 54 आ रहा है। नहीं 53 आ रहा है। 53 करो, अच्छे से आ रहा 53 आ रहा है। 53 आ रहा है। 3 आ रहा है। सर चेयरलेसनेस का भी फॉरवर्ड बता दीजिए। मैं 79 तुम लोग के मैच कहाँ कर रहे हैं, सबके तो अलग अलग आते हैं। सर 53 है उसका। सर मेरे जितने भी दिए उनसे मैच कर रहे हैं। चलो वेरी गुड, सही है। प्रोबेबली मेरे को लग रहा है सही है। ठीक है, देखते हैं। करें ये चेयरलेसनेस का। यस सर। कौन सा, 4 लेटर 5 लेटर? सर 4 भी कर दीजिए, 79 आ रहा है।
दोनों के 79 आ रहे हैं इसके। हाँ CHE सर शायद मैं लास्ट के जो 2 रहते हैं ना 2 और 4 शायद उसमें कहीं रहते हैं। देख लेते हैं। CHEERLE सर सारे सेम रहेंगे, बस वो 4 वाला डिफरेंट रहेगा। SSNE एंड अगेन SS। गिन लेते हैं 1 2 6 7 8 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। सर 4 मेरा वाला ना पहले। 5 लेटर वर्ड वाला आ गया, सॉरी। चलो 5 वेरी लेटर गुड। वर्ड हो 4 वाला कर लेते हैं पहले। आ गया क्या 80 के रेंज में? आ गया। आ गया। 5 वाला 1 1 1 1 0 वाला 4 है ना 80 हो तो सर 5th 1 1 0 है 4 सर 4 मेरा रहा। ये नहीं आ रहा ये वाला। सर 4th वाला ये वाला हाँ ये सर। तुम बताना, मैं नहीं लिखूंगा। तुम बताओ, मैं तो केस लिख दे रहा हूँ। 1 1 1 हाँ 1 सर मैं बताता हूँ। 2 1 1 उसके बाद 3 1 2 2 और एक 4। एक बार चेक कर लेंगे तो सारे हो गए कि नहीं। ठीक है हाँ बोलो। Yes, sir. 7C4 एक बार 1 2 3 4 5 6 7 7C4 7C4 सर 2C1 C1 6C2 6C2 2C1 6C2 6C1 2C1 6C1 6C1 yes sir. 2C2 2C2 यहाँ पे C1 2C1 सर 2C1 क्यों भैया एक लेटर 4 बार लेना है ना। 2 वाली हाँ ना। यस सर बस यही पे एक का हो गया था। सभी के आगे तो हटा दें। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो एक्चुअली अपन जो ये कर रहे थे ना, ये हेडिंग नहीं थी, हेडिंग कुछ और थी। क्या थी हेडिंग? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन था। वर्ड सिलेक्शन नहीं था, वर्ड फॉर्मेशन था। अपन फॉर्म कर रहे थे क्या कि सिलेक्ट कर रहे थे? सिलेक्ट कर रहे थे। सिलेक्ट कर रहे थे रैंडम। तो अब अपन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक मैं करता हूँ फिर देख लेना कि अपन जो एक्चुअली सीख रहे थे वही मैटर करता है। मतलब ऐसा हो गया कि अपना 99% काम हो गया, 1% काम और बचा है बस। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 letter word. Find total number of 4 letter word that can be formed using the letters of the word मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं उनमें से 4 लेटर वर्ड का बनाना है अपन को। तो अब अगेन मैथमेटिक्स का जो कलेक्शन है उसको लिख लेते हैं M। यहाँ मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सर रहेगा तो ऐसे नहीं जैसे हमने अभी तक पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, बस उसमें जो चेंज होगा वो तुम देख लेना, तुम ही बता दोगे बीच में। तो MATHE एंड S, ये मैथमेटिक्स है। हमको बनाना है 4 लेटर वर्ड। तो अपना जो 4 लेटर है वो हो सकता है चारों डिफरेंट लेटर से बनाओ, या हो सकता है उसके अंदर 2 सेम हो 2 डिफरेंट हो, या हो सकता है 2 सेम हो। फिर 3 वाला केस आएगा नहीं, इसमें 3 को रिपीटेड है ही नहीं ना, 3 बार कैसे लोगे इसी वर्ड को। और उसमें और केस है नहीं, कोई केस नहीं इसके अलावा, यही केस है, बस ये 3 ही केस है। तो अब तुमको 4 लेटर वर्ड बनाना है और चारों डिफरेंट हैं, तो पहले लेना पड़ेगा। सीख लिया है क्या लिखेंगे?
8C4 8C4 ये लेने के तरीके हैं, अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब अगेन एक को 2 बार लेना है, 3C1 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 फिर 1 फैक्टोरियल 7C2। 7C2 पहले 2 लेना है तो 3C1 और फिर 2 और लेने हैं सिंगल सिंगल और फिर अरेंज करना है, तो फिर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 2 लिखा है ये 2 सेम है और 2 सेम होते तो डिवाइड करते हैं ना, PQR वाला जो फॉर्मूला था। सर अभी 2 वाला है, 2 को लेना है, क्या लिखें 3C2 और उसको अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बस ये आंसर निकल आएंगे। ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर। मतलब मेन चीज समझो, मेन चीज जो सीख रहे थे ना वो सीखना था बस, इसके बाद तो कोई भी अरेंज कर लेगा। यही पार्ट तो मेन है लिखना, यहाँ पे ये पार्ट मेन है, ये पार्ट लिखना मेन है, ये पार्ट लिखना मेन है, ये तो कोई भी लिख लेगा पड़ोस में जो लिखा है। सर वो अपॉन में 2 फैक्टोरियल इसलिए हमारे ने 2 1 तो पहले यूज कर लिए थे। 2 वर्ड सेम है इसलिए, सेम चीजों को हाँ। जब अरेंज करते डिवाइड करना पड़ता है। यस सर ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, SATA सिलेक्ट एंड देन अरेंज, सिलेक्ट एंड देन अरेंज। तो पहले सिलेक्ट वाला पार्ट है, ये फिर अरेंज वाला पार्ट है, इसलिए मैं PR यूज नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ PR नहीं करते यूज है। सर आपको सिलेक्ट करना है तो आप CR लिखो। वर्ड फॉर्मेशन है, ये वर्ड फॉर्मेशन है ना, एक्चुअली तो वर्ड फॉर्म ही तो है, किसी बड़े वर्ड से छोटा वर्ड बनाना। और वो जो था वो वर्ड सिलेक्शन था, इसमें हमने लेटर्स का word सिलेक्शन, change भी कर दिया। इसको अपन ने अरेंज भी कर दिया, अपन ने 4 लेके और उसको जमा भी दिए, इसलिए इसका आंसर ज्यादा ही आएगा ना, ऑब्वियसली जमा होगे तो फिर बढ़ जाएंगे बहुत सारे केस। सर हाँ सर ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कैसा है सेकंड केस में? ये 2 सेम है यस सर और ये 2 डिफरेंट है। यस सर तो 2 सेम मतलब फॉर एग्जांपल 2 M है और एक I है और एक S है। अब इनको अरेंज करोगे तो ये 2 सेम है तो लिखोगे ना बाय 2 फैक्टोरियल। यस सर वो अपन का जो फॉर्मूला था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल जो डिवाइड करते हैं। यस सर बोलो क्या बोल रहा है। सर अभिनव वेटिंग रूम में, उसको मैसेज आया था। अभिनव वेटिंग रूम में है? यस सर। अच्छा, अब तुम उल्टे ही नाम रखोगे तो ऐसे वेट रूम में बैठोगे। सर इसके अंदर जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो सब लेजिटिमेट वर्ड्स हैं या फिर ऐसे वैसे भी वर्ड्स बनेंगे? लेजिटिमेट मतलब मीनिंग वाले? हाँ। मीनिंग क्यों बनेंगे, रैंडम वर्ड बनोगे तो मीनिंग कैसे बन जाएंगे? हो सकता है कुछ की मीनिंग हो, मुझे नहीं पता, वो तो बनाने के बाद ही समझ में आएगा ना कि मीनिंग हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी वर्ड्स विद मीनिंग आर फॉर्म्ड? नहीं बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्यों पूछेंगे उसका। PNC में वो नहीं करता है, PNC में ऑल पॉसिबल वेज। फिर तो किसी की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ना, इसको पता। एक्चुअली मान लो कोई ऐसा वर्ड ले इसको पता ही नहीं हो कि इसका मीनिंग भी होता है, तो क्या उसकी गलती है क्या, उसकी इंग्लिश कमजोर है? सर फिर तो वो PNC का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, सब कुछ लिखना ही पड़ेगा फिर। ऑब्वियसली, अब मतलब मुझे नहीं पता इसका मीनिंग होता है तो मैं क्या बोलूंगा, ये मीनिंगलेस है। सर मैथ में आता है ऐसे क्वेश्चन? पता नहीं, मैथ में को नहीं पता ऐसे। तो अभी तुम ये बताओ, अभी आयरी लिखा था, तुम आयरी को मीनिंगलेस बोल देते अब भी। यस सर हाँ सर वो चीयरफुलनेस जो अभी करा था उसके 5 लेटर वाले का क्या आंसर था? पता नहीं। 110 और वो कीपर वाले का 5 लेटर का क्या था? मैं भूल गया, मेरे को नहीं याद है। 60 कीपर का 60। थैंक यू। हटा दे। यस सर। यस सर। चलो जल्दी निकाल के दिखाओ, इंडिपेंडेंस वाला जो वर्ड था उसमें 4 लेटर वर्ड फॉर्मेशन कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 लेटर वर्ड का फॉर्मेशन। सर वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड सिलेक्शन में मुझे डिफरेंस अभी, मतलब हाँ मुझे ये फैक्टोरियल समझ आ गया, पर
देखो एक अच्छा वर्ड सर, सिलेक्ट, उसे अरेंज भी करना है हाँ वर्ड फॉर्मेशन का। सिलेक्शन मतलब होता है सिर्फ हाथ में लेना, ऐसे वर्ड्स हाँ बहुत सारे हैं उसको हाथ में ले लिए किसी भी ऑर्डर में हो फिर हाथ में, लेकिन फिर अरेंज मतलब होता है कि हाथ में लेके ऐसे आपको टेबल पे सजाने हैं उसको। यस सर वर्ड क्या है? वर्ड इंडिपेंडेंस, वही सेम पुराना वर्ड है इंडिपेंडेंस, अब वर्ड फॉर्मेशन कराना है। इंडिपेंडेंस के लेटर्स को यूज करके कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं, और आंसर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए जैसा रहे, ऐसा नहीं चाहिए कि ये तो मैंने छोड़ दिया, अभी तो मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कैलकुलेट कर देता हूँ। खैर मैं ये 8c4 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 844 आ रहा है सर इसका। 8 इंटू 7 इंटू 6, नहीं तुम वो वाला करो, मेरे को थोड़ा मल्टीप्लाई करने दो, वैसे ही मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। 3 इंटू 7c2 is 21 इंटू 12, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 56, 56 इंटू 3 168, ये हो गया कितना 63, then is 12 6 12 and then 63 756, लास्ट केस 3 इंटू 6, ये 6 ही होता है शायद, 24 by 4 is 6 18 4 carry 1 9 10 15, so 5 again carry 1 7 7 14 again carry 1 2 2454, इसका आंसर है 2454। टू फोर फाइव फोर। और कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे तो नहीं कर रहा है कोई? नहीं सर। सर नो सर मैं कर रहा हूँ। तुमको मतलब पाए नहीं मिलेगा एग्जाम में, बता दे रहा हूँ, ये कहावत है। कैलकुलेटर ये भी यूज करो ना एग्जाम में, रो दोगे। अब से नहीं कर रहा। कैलकुलेटर बिल्कुल साइड। सर जेई में तो अलाउड रहता है ना शायद? नहीं जेई में कहाँ रहता है, मैं वो तुम्हारा उसमें रहता है केपीवाई के शायद, उसमें कि वो भी बेसिक रहता है, ऐसा नहीं रहता एडवांस। सर बस सर मल्टीप्लिकेशन ऐसा सच कोई जरूरत नहीं पड़ती ना सर कैलकुलेटर की? अरे मतलब कैलकुलेटर दे देंगे फिर वो डेसिमल का मतलब रह गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर सर, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ही नहीं बचेंगे। कुछ बचेगा ही नहीं। साइंटिफिक तो ठीक है, बेसिक भी नहीं देते भाई वो, फिर नहीं तो आजकल जो इंटीजर टाइप डेसिमल में आ रहे हैं डॉट एक्स एक्स करके, उसका मतलब क्या रह गया, फिर कोई भी डिवाइड मार देते तो। सर नहीं, मैं पूछ रहा था केवीपीवाई में भी सर ऐसा कोई जरूरत तो नहीं पड़ती ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है भाई जिसमें तुम्हें लगे कि कोई कैलकुलेशन है। लिख रहे हैं लोग, देखते हैं क्या लिखा है। आंसर 779। हाँ सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। आंसर इज 779। सर आ गया। वेरी गुड। 763 आ रहा है। जोड़ो देखो अच्छे से, 779 लिखा है लोगों ने, बहुत से लोगों का ही है 779। अरे वही खोल लो इंडिपेंडेंस में जो 4 वाला लिखा होगा उसी के आगे लिख दो इंटू इंटू करके, तो ही आ जाएगा। हाँ सर आ गया 779। सर आ गया। सर 3 और 1 में हम लोग डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिखेंगे ना बस? 3,1 वाले केस में यस सर। उसमें लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ 3 सेम है ना। यस सर। चलो समझ में आ गया होगा शायद। इसमें मेन जो था ना वो यही था, इसलिए इतना टाइम लगाया अपन ने, इतने सारे वर्ड लिए। ये तो हर बार लिख ही लोगे साइड का, तो करना है क्या? हाँ सर एक बार कर दीजिए, मेरा गलत आ रहा है। इंडिपेंडेंस, अब मैं देखूंगा मेरे 4 एन कैसे आए तेरे को। IEDEN PEN IENDEN PEN।
तो DEN ही आएगा शुरुआत में। तो DEPE। अच्छा मैं समझ गया, इसलिए मेरे 4 आ रहे थे। मेरे को इंडी मैंने गलत लिखा था मन में। इंडिपेंडेंस DPN DNC। यस सर। यस सर। यार ऐसे बड़ा अजीब लगता है लिखने में। 779 779 आंसर है। INDEPENDENC then E 1 तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 64 4 into 4 factorial. 4 factorial 4 factorial. then is 211 3C1 5C2 4 factorial by 2 factorial. then is 3 1 2C1 2C1 5C1 4 factorial by 3 factorial. उसके बाद एक 2 केस भी है। हाँ सर 2 भी है इसमें। 3C2 4 factorial by 2 factorial। और एक केस 4 वाला भी है। 4 भी है। एक ही केस है पर वो 1 और 4 factorial by 4 factorial. वो 1 ही है। खैर हो गया। वेदांश सर ये सब सही है, बस कैलकुलेशन देख। हाँ तो वो कोई नहीं सिखा सकता। अब तुम्हें लग रहा है इतने बड़े हो गए, अब तुमको 1 + 2 3 सिखाऊंगा मैं? लगता है तुमको? क्या बोलो। और ये अभी तो ठीक है, गलती कर रहे हो एग्जाम में, मतलब रो दोगे इसके बाद अगर तुम बोल रहे हो सर ये पूरा सही है, बस जोड़ने में पर सर वो कहीं गलती हो गई छोटी सी। और ये सारे जो लिखे हैं 3C1 5C2 ये तो तुम्हें शायद रट गए होंगे भाई अभी तक तो। Yes sir. नहीं रटे। तुमको शुरुआत में बोला था ना कि NC1 N याद कर लो, N होता है, ये बोला था NC1 N याद कर लो। NC2 की वैल्यू N into N minus 1/2 याद कर लो। तो ये बहुत जल्दी नहीं आ जाएंगे। 5 into 4/2 कम से कम C2 C3 के तो याद कर लो। NC1 NC2 और NC3 याद कर लो एक ज्यादा से ज्यादा। आंसर क्या आया था एक बार बता दीजिए। 779। 779। हाँ सर सही है। सही है, बिल्कुल सही है। हटा दे। सर